उसी प्रसाद को श्री दशरथ जी ने तीनों रानियों को बांटा है। सबसे बड़ा ग्रह है भक्तों के लिए, उस ग्रह का नाम है। फिर आई नवमी। भगवान ने नवमी से कहा, सबने अपने गुण गा दिए, तू भी अपना गुण सुना। भीतर इतना कुछ भरा हुआ है तो प्रभु विराजे कैसे? जो खाली है उसी के अंदर तो विराजूंगा। भगवान के हाथों में धनुष बाण शोभायमान थे। मैया तो देख करके विभोर हो गई। बड़े बड़े धैर्यवानों को धैर्य नहीं रहेगा, बड़े बड़े ज्ञानवानों की मति स्थिर नहीं रहेगी। तो दशरथ जी कहां गए? बोले गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, और चरण लाग करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायऊ, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायऊ। रोकर अपनी बात कही कि मेरा जीवन क्या प्रभु के बिना बीत जाएगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, धरहु धीर होइए सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। चिंता मत करो, धरहु धीर होइए सुत चारी। एक नहीं, अरे तुमने जीवन में ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, उपासना शक्ति का संग्रह किया है, तो तुम्हारे यहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों चार पुत्रों के रूप में मानव अवतार लेंगे। तो धरहु धीर होइए सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत बहारी। मुझे करना क्या होगा? बोले पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि है वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि को बुलाओ और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ। दिव्य रूप में यज्ञ संपन्न होने लगा और भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। गुरु अनुगत्य में श्री दशरथ जी महाराज ने दिव्य यज्ञ किया है, और उस दिव्य यज्ञ में स्वयं यज्ञ नारायण अग्निदेव प्रकट हुए हैं प्रसाद लेकर के, और आज्ञा दी है अपनी रानियों को बांट दो। उसी प्रसाद को श्री दशरथ जी ने तीनों रानियों को बांटा है। और जैसे उस प्रसाद का पारण किया है, गोस्वामी जी ने लिखा, जा दिन ते हरि कर भाई, जा दिन ते हरि कर बहियाए, जा दिन ते हरि कर बहियाए, जा दिन ते हरि कर बहियाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महाराज ही सब रानी, मंदिर महाराज ही सब रानी। शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। हरि घर भैयाए, जानिन ते हरि घर भैयाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। तीनों माताओं ने प्रसाद को ग्रहण किया है, और तीनों माताएं अंतर्वतनी हो गई हैं। मंदिर महाराज ही सब रानी, शोभा शील तेज की खानी। बोले शोभा शील और तेज की खान हो गई। बोले शोभा की खान कौन हो गई? बोले शोभा की खान हो गई कौशल्या मैया। उनके भीतर सब सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। तो शोभा की धाम हो गई कौशल्या जी। शोभाशील, शील की धाम कौन हो गई? शील की धाम हो गई कैकेयी मैया। उनके भीतर परम शीलवान संत भरत विराजमान हो गए। और तेज की धाम हो गई सुमित्रा मैया, जिनके भीतर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी और श्री शत्रुघ्न जी विराज रहे हैं। और धीरे धीरे करके समय बीता है
गोस्वामी जी लिखते, जोग लगन ग्रह पार तिथि सकल भये अनुकूल, चर हरु अचर हरस जुट, राम जन्म सुख मूल। सब अनुकूल हो गए। जोग लगन ग्रह बार तिथि, जोग अनुकूल हो गया। जोग कैसा अनुकूल हो गया? बोले संजोग का समय आ गया। अभी तक वियोग में भगवान के लिए रो रहे थे, मिल जाओ राम तरस रहे रहना। अब संजोग का समय आ गया, जोग अनुकूल हो गए। जोग लगन, लगन अनुकूल हो गई। एक अर्थ ज्योतिष परक भी है और एक अर्थ उपासना परक भी है। लगन अनुकूल हो गई माने अब कहीं भी लगन बाकी नहीं रही, सारी लगन प्रभु से ही लग गई। जोग लगन ग्रह, ग्रह अनुकूल हो गए। वो नवग्रह भी अनुकूल हो गए होंगे, पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इन बाकी 9 ग्रहों का भरोसा नहीं कब अनुकूल हो जाए कब प्रतिकूल हो जाए। सबसे बड़ा ग्रह है भक्तों के लिए, उस ग्रह का नाम है अनुग्रह। तो भैया इन राहु केतु और शनि मंगल की तो कौन कहे, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, कब किसको चढ़ा दें कब किसको गिरा दें खबर नहीं। लेकिन जिसके ऊपर भगवान का अनुग्रह वाला ग्रह आ गया है, अब उसको कोई प्रतिकूलता नहीं। तो जोग लगन ग्रह बार, वार अनुकूल हो गया, प्रभु पर एतबार हो गया पक्का। जोग लगन ग्रह बार तिथि, तिथि अनुकूल हो गई। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। तिथि अनुकूल कैसे हो गई? बोले जैसे भगवान के प्राकट्य का समय आया तो प्रतिपदा तिथि आई। प्रतिपदा तिथि ने भगवान को कहा, प्रभु मेरी तिथि में अवतार लीजिएगा, मैं प्रतिपदा हूं। महीने की पहली तारीख प्रतिपदा, मेरे से ही महीना शुरू होता है। 1 तारीख से मैं प्रतिपदा हूं, मेरे में बहुत गुण हैं, सारे महीने मेरे से शुरू होते हैं। राम जी ने कहा ठीक है, नहीं आए, प्रतिपदा निकल गई। द्वितीय आई, बोले प्रभु मेरी तिथि में आइए, मेरी तिथि की बड़ी महिमा है। मेरी तिथि में भैया दूज यम द्वितीया जैसा त्योहार मनाया जाता है। मेरी तिथि में ही यमुना जी ने यमराज को तिलक किया था, तो मेरी तिथि यम के त्रास से बचाने वाली है, आपके भक्तों का कल्याण होगा। राम जी चुप रहे। द्वितीया भी निकल गई, तृतीय आई, प्रभु मेरी तिथि में आइए आप, मैं तो बड़ी महिमावंत हूं। बड़े बड़े त्योहार, हरियाली तीज जैसे त्योहार, कजली तीज जैसे त्योहार मेरी तिथि में मनाए जाते हैं, मैं सौभाग्य देने वाली हूं। भगवान चुप रहे। तीज भी निकल गई, चतुर्थी आ गई। चतुर्थी ने कहा प्रभु किसी तिथि में प्रकट मत होना, मेरी तिथि में होना। क्यों? क्योंकि गणेश जी मेरी तिथि में प्रकट होते हैं, जो सबका मंगल करते हैं। मैं गणेश चतुर्थी मेरी तिथि में होती है, चतुर्थी तिथि में मुझ में आई है। भगवान चुप रहे। चतुर्थी निकल गई, पंचमी आ गई। पंचमी ने कहा प्रभु सबको छोड़ो, आप पंचमी में आओ, मेरी तिथि में नागों का जन्म हुआ है, नाग पंचमी, और 5 की तो संख्या ही कितनी शुभ है, आप मेरी तिथि में आओ। राम जी चुप रहे। पंचमी निकल गई, षष्ठी आई। षष्ठी ने कहा प्रभु किसी की बात ना मानो, मेरी बात मानो। षष्ठी देवी बालक का भला करने वाली है, इसलिए छठ पूजा होती है। तो षष्ठी तिथि में आइए, छठी तिथि में आने से बहुत कल्याण होता है, षष्ठी देवी का पूजन होता है। राम जी चुप रहे। षष्ठी भी निकल गई। सप्तमी आई। सप्तमी ने कहा मैं अपने गुण क्या कहूं, अरे सप्तमी की तो अचला सप्तमी, सप्तमी का जन्म तो बड़ा दिव्य होता है, और मैं तो अचल पद प्रदान करने वाली हूं। अचला सप्तमी मेरी तिथि में मनाई जाती है, आप मेरी में आई। भगवान चुप रहे। सप्तमी भी निकल गई। अष्टमी तिथि आई। अष्टमी ने कहा प्रभु मेरी तिथि में आइए। दुर्गा अष्टमी मेरी ही तिथि में होती है, और वो दुर्गा भवानी जो सबका संकट दूर करने वाली है मेरी तिथि में आती हैं, आप भी मेरी तिथि में आइए।
भगवान चुप रहे, अष्टमी भी निकल गई। फिर आई नवमी। भगवान ने नवमी से कहा, सबने अपने गुण गा दिए, तू भी अपना गुण सुना। सबने अपने गुण गा दिए, तू भी अपना गुण सुना। नवमी तिथि चुप रही। बोले, प्रभु मैं तो गुणहीन हूं, मेरे अंदर तो कोई गुण नहीं, मैं तो खाली हूं। भगवान ने कहा, जो खाली होके आया है उसे ही तो भरूंगा, जो पहले से भरा है उसको क्या भरूंगा। भीतर इतना कुछ भरा हुआ है तो प्रभु विराजे कैसे। जो खाली है उसी के अंदर तो विराजूंगा। नवमी ने कहा, मैं तो खाली हूं, मैं रिक्त हूं, आप आकर के मुझे धन्य करिए, मेरे में कोई गुण नहीं। भगवान ने कहा, मैं तुमको ही स्वीकार करूंगा। और श्री राम जी ने नवमी तिथि को स्वीकार किया है। और 9 पूर्णांक है, क्या कहना, 9 पूर्णांक है। 9 में कितना गुणा करिए 9 का 9 रहता है। 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9। अब गुणा करते जाइए आप, 9 चौक 36 करते जाइए गुणा। जहां तक गुणा करेंगे, जब अंकों को जोड़ेंगे तो 9 का 9 का 9 का 9 ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। 9 पूर्णांक है। भगवान ने 9 के अंक को स्वीकार किया। और गोस्वामी जी ने लिखा, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, कल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, सुकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध दिवस अति शीत नामा, मध दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बहवा, शीतल मंद सुरभि बहवा, हर्षित सुर संतन मन चाह, हर्षित सुर संतन मन चाह, वन कुसुमित गिरि गण मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा, सो अवसर विरंचि जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना, गगन विमल संकुल सुरजूता, गावै गुण गंधर्व बरूका, परतै सुमन सुअंजलि साजै, गह गहि गगन दुंदुभि बाजे, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु बज गावै निज निज सेवा, सूर समो विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगट्यो अखिल लोक विश्राम, अखिल लोक विश्राम। अखिल लोक। क्या कहना, आनंद हो गया। नवमी तिथि आकर के उपस्थित। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र मधुमास आकर के उपस्थित हुआ, नवमी तिथि आकर के उपस्थित हुई है। और जैसे मध्याह्न काल आया है, बोले सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, और जग निवास प्रभु प्रगटेऊ अखिल लोक विश्राम। गोस्वामी जी ने कहा, उसी समय कौशल्य मैया के गर्भ सिंधु से भगवान प्रकट हो रहे हैं, देवताओं में पुष्प बरसाए। गोस्वामी जी ने स्तुति गाई। आइए हम सब लोग भी स्तुति का गान करें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, नूतन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वन माला, नयन विशाला, शोभा से
स्तुति तोरी के विज करो अनंत माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनन भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी करुणा सुख सागर सब गुण आगर देगा वै सत्य संता हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंठ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे और सोवासी है उपहासी सुनत धीर मधुर नरे भय प्रगट उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत बिन कीन कही कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुख प्रेम है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी माता मुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा ही जय सुशीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुरूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जगावई हरि पद पावई तेन परई भवपूपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचार हाँ अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचार अद्भुत रूप विचार गा दिया गोस्वामी जी ने भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी प्रकट हो गए भगवान। किसके लिए प्रकट हो गए? बोले कौशल्या हितकारी। कौशल्या जी माने भक्त, अपने भक्तों का हित करने के लिए प्रकट हुए। बोले रावण को मारना, कुंभकर्ण को मारना बोले मुख्य कारण नहीं है, ये तो आनुषंगिक कारण है। आए तो भक्तों पर कृपा करने के लिए हैं, लगे हाथ इन दुष्टों को भी मारते चले जाओ, पर मुख्य प्रयोजन भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और मैया ने जो देखा हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। भगवान के अद्भुत रूप को देख करके मैया तो विभोर हो गई। वो कैसा रूप था? भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह तु ही कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता। जय हो जय हो। अद्भुत वह रूप था, बड़े बड़े भगवान के कमल जैसे नेत्र थे, गले में भगवान ने सुंदर वनमाला धारण कर रखी थी, सुंदर पीतांबर प्रभु का फहरा रहा था। प्रभु के हाथों में साकेत विहारी रूप में भगवान प्रकट हुए। भगवान के हाथों में धनुष बाण शोभायमान थे। मैया तो देख करके विभोर हो गई और कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता।
माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता। भगवान के उस दिव्य रूप को देख करके माता, अभी सुना ना, कौशल्या जी तो ज्ञान शक्ति हैं, ज्ञान में बह गई मैया तो। कह दोई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना वेद तीत अमाना वेद पुराण भनंता। हे प्रभु, वेद पुराण भी आपका पार नहीं पा सकते। हाथ जोड़कर ये अबला स्त्री आपकी कैसी स्तुति करे। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गामहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्री। वह करुणा सागर मेरे यहाँ कृपा पूर्वक प्रकट हुए, जिनको श्रुतियां गाती हैं, जिनको संत गाते हैं। शिव ब्रह्मा भी जिनका पार नहीं पाते। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे। जिनके एक एक रोम में अनेक अनेक ब्रह्मांड, जैसे अंगूर के गुच्छे में अनेक अंगूर गुथे होते हैं, ऐसे आपके एक एक रोम में अनंत अनंत ब्रह्मांड गुथे हुए हैं प्रभु। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मत छिर न रहे। ऐसे प्रभु जो अनंत हैं वो मुझ अबला के उर में विराजे, ये सुनकर के सुनत धीर मत छिर न रहे। बड़े बड़े धैर्यवानों को धैर्य नहीं रहेगा, बड़े बड़े ज्ञानवानों की मति स्थिर नहीं रहेगी। मैया स्तुति करती चली गई। भगवान ने देखा कि मैया तो ज्ञान में बही जा रही है। बोले उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्कुराए। तब भगवान मुस्कुराए, और प्रभु के मुस्कुराहट में तो कोटि कोटि माया विराजमान है। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विद कीन चहे। कही कथा सुहाई मात भुजाई जही प्रकार सुख प्रेम लहे। तब भगवान ने कथा सुनाई। क्या कथा सुनाई? हे कौशल्या मां, आप पूर्व जन्म की शत्रुपा हो, और महाराज दशरथ जी पूर्व जन्म के मनु हैं। आप दोनों ने 28,000 वर्ष तक नैमिषारण्य में बड़ी कठिन तपस्या की थी, और मुझसे वर मांगा था कि मैं आपके घर पुत्र बन के आऊं, और अब आपकी अभिलाषा पूरी करने तो मैं आया हूं। कई कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुख प्रेम लहे। अब मैं आपकी अभिलाषा पूरी करने आया हूं, आपसे पुत्र वाला सुख प्राप्त करने आया हूं, और आप स्तुति कर रही हो। अरे स्तुतियां तो वैकुंठ साकेत में बहुत होती हैं। अब तो मैं पुत्र वाला स्नेह प्राप्त करने आया हूं। मैया ने कहा प्रभु, यदि आप पुत्र वाला स्नेह प्राप्त करने आते तो पुत्र बन के आते। अरे आप तो लंबे छोड़े चतुर्भुज रूप में पधारे हो प्रभु। यदि आपको पुत्र वाला स्नेह चाहिए तो फिर आप इस रूप में ना आते, पुत्र वाले रूप में आते। गोस्वामी जी लिखे, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। हे प्रभु, अब इस रूप को त्याग दीजिए तो कौन सा रूप धारण कर लूं? बोले की जय सुसुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। इस रूप को त्याग दीजिए और बालक वाला रूप धारण कर लीजिए। भगवान ने धीरे धीरे अपने को छोटा करना शुरू किया। 4 भुज से द्विभुज हो गए। सब आयुधों को भगवान ने अंतर्धान कर दिया। प्रभु और छोटे हो जाओ, भगवान और छोटे हो गए, और छोटे हो जाओ, और छोटे हो गए, और छोटे हो जाओ, और छोटे हो गए। करते करते एकदम कौशल्या जी की गोद में आ गए। भगवान ने कहा अब तो ठीक है। कौशल्या जी ने कहा बस एक कमी है। क्या? आप अब बोलना अपना और बंद कर दो। बोले बोलना बंद कर दो? ठीक। भगवान चुप होके मुस्कुराने लग गए। अब तो ठीक है। कौशल्या मैया ने कहा बस एक कमी है कि अब मुस्कुरावो भी मत, रोवो। भगवान ने कहा मैं रोऊं क्यों? रोए मेरे दुश्मन। अब रावण रोएगा, कुंभकर्ण रोएंगे, खर दूषण त्रिशरा बाली ये रोएंगे, मैं क्यों रोऊं? मुझ पर कौन संकट आया है? कौशल्या मैया ने कहा आप पे संकट नहीं आया,
पर आपके भक्तों पे संकट आया है तो भक्तों की ओर से आप रो लीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति का ऐसा प्रभाव कि भक्त भगवान को रोने के लिए कहे तो भगवान रोना भी स्वीकार कर लेते हैं। और उस समय भगवान ने जो रोना प्रारंभ किया, गोस्वामी जी लिखे सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक सुरभूपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परई भवभूपा। क्या क्या गोस्वामी जी कहते हैं उसी समय भगवान ने रोना प्रारंभ किया। और जैसे रोना प्रारंभ किया, बोले सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, हर्षित जहाँ आई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। जैसे कौशल्या मैया के आंगन से बालक के रोने की आवाज आई, सब दासियां रानी दौड़ते हुए गईं। और जो कौशल्या जी के अंक में सुंदर नीलमणि प्रभु का दर्शन किया, दासियां दौड़ती दौड़ती दशरथ जी महाराज के पास गईं। महाराज बधाई है,